हसे बाली सोनी लगे जदों खिड़ खिड़ हसे तेरी खुशियां ना लाइफ सज जे हैप्पी बर्थडे टू यू ए करा मैं दुआवां तेनू मेरी उम्र लग जे हाय हाय हैप्पी बर्थडे टू यू ए करा मैं दुआवां तेनू मेरी उम्र लग जे तेनू मेरी उम्र लग जे राना बाबर हमीद आपने हमें कॉल किया तेरे लिए मैं गाना सुखवीर तो लिखाया वेख हाड़े कट के जिन्ना चिरे चल देने सांस शोभी किते नहीं हो जांदा छड़ के तेरे लिए मैं गाना सुखवीर तो लिखाया वेख हाड़े कट के जिन्ना चिरे चल देने सांस मेरे किते नहीं हो जांदा छड़ के तेरियां अखां नू जेड़ दित्ते रब ने ओ मेरी अखियां चों हंझू वग जाए हैप्पी बर्थडे टू यू ए करा मैं दुआवां तेनू मेरी दी उम्र लग जाए हैप्पी बर्थडे टू यू ए करा मैं दुआवां तेनू मेरी दी उम्र लग जाए बशीर जी भी सुन रहा है आपको रावलपिंडी से मरी रोड पर बैठकर क्यों सारे जो है ना वो मरी वाले यानी मरी रोड पे बैठ के आप लोग धरना मत मार देना जरा पास साइड पे होके बैठ के सुनो मुर्शिद जी नाइट चलनी है पार्टी तू देख करता अरेंजमेंट तेरे लिए गिफ्ट सरप्राइज रखे आए बड़ा सट अरेंजमेंट नाइट चलनी है पार्टी तू देख करता अरेंजमेंट तेरे लिए गिफ्ट सरप्राइज रखे आए बड़ा सट अरेंजमेंट देख तेनू खुश रूह नू मिल जे सुकून लाल तेरे वांगू दिल जग जाए हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू सो मच लाहौर से हमारे साथ है जुल्फकार मलिक एंड लाहौर दा रांझा नासिर खान थैंक यू सो मच शो में आपको वेलकम कहते हैं जनाब अगर हम बात करते हैं सिरका ऐसी चीज होती है सिंथेटिक सिरका व्हाइट रंग का होता है या ब्लैक कलर का दो किस्म के सिरके होते हैं और ये जो है आप यकीन करें कि अगर इनको खाने में थोड़ी सी मिकदार में शामिल कर लिया जाए किसी भी खाने में जैसे सूप होता है या जो है वो चाइनीज खाने जो है यानी जिसमें लाइट नमक मिर्चें वाले खाने होते हैं अगर उनमें थोड़ा सा सिरका जो है वो शामिल कर लिया जाए तो यकीन करें कि जो खातूने खाना है उसकी तारीफ हो जाती है क्या खाना बनाया भी मजा आ गया और अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही होती है तो आप थोड़ा सा सिरका जो है वो आप नमक के साथ हल्का सा नमक लेकर उसके साथ सिरके को थोड़ा मिला के अगर आप दांतों को साफ करेंगे तो आपके दांत भी मोतियों की तरह चमक जाएंगे और जो मुंह के अंदर स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगी यानी ये फ्रेशनेस होती है ताजगी होती है बिल्कुल इसी तरह से अगर आप गुलदान जिसमें आप जो है वो अपने फूलों को लगा रहे हैं तरोताजा फूल लेके और फिर आप पानी उसमें डालते हो तो आपने क्या करना है कि 2 खाने के चम्मच सिरके के और 2 खाने के चम्मच आपने चीनी डाल लेनी है पानी के अंदर उसको मिक्स करना है और ये पानी अगर आप पौधों में डालें फूलों वाले पौधों में तो ये पौधे आपके जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाएंगे उस पे खिलने वाले फूल बहुत दिनों तक ताजा रहेंगे और अगर आपने जो है इनको गुलदान में सजाना है तो आप गुलदान के अंदर पानी डालेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा सिरका जिसे मैंने बताया है 2 चम्मच खाने का सिरका और 2 ही चम्मच चीनी के चीनी से मुराद ये नहीं है कि आप सिर्फ व्हाइट शुगर लो आप शक्कर भी ले सकते हो वैसे मेरे हिसाब से शक्कर जो है वो हेल्थ के लिहाज से ज्यादा बेहतर है और आजकल जो है वो मैंने बिल्कुल चीनी छोड़ दी है वैसे मीठे से मेरी पहले भी कभी नहीं बनती लेकिन व्हाइट वाला जो है वो व्हाइट जो शुगर होती है उससे आपको पता है ना व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है इसलिए जो है वो आपने अवॉइड करना है सफेद चीनी से तो कोशिश कीजिए शक्कर गुड़ वो आप शामिल करें अपनी लाइफ में भी और इन पौधों में भी और जब भी ये पानी जो है वो थोड़ा गदला हो जाए यानी थोड़ा खराब हो जाए गंदा गंदा सा हो जाए तो फिर से आपने पानी को जो है वो बदल लेना है और ये सिरका ऐसी चीज है जो बहुत सारे दिनों तक जो है वो आपके पौधों को और आपके गुलदानों के रखे हुए पौधे यानी एक फ्रेश पौधा जो कि जमीन में होता है या आपके गमले में होता है उगा हुआ होता है और एक पौधा वो होता है जो अपने कमरों में सजाए तक गुलदानों में आप रखते हैं उसकी मैं बात करी दोनों को आप जो है वो सिरके मिले पानी और चीनी के साथ जो है फ्रेश रख सकते हैं बहुत सारे दिनों से
इसी तरह से जैसे लोग जो हैं वो गोरा गोरा रंग बहुत पसंद करते हैं ना, उसी तरीके से गोरियां पैरां दे विच खूबसूरत है और रंगों के साथ ये और भी खूबसूरत लगती है। और भी बहुत सारे रंग जिनको हमने तरोताजा रखना है। महकते फूलों की बात आज हम कर रहे हैं। अभी लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ कि और कौन सी ऐसी चीजें जो आपके घरों में मौजूद रहती हैं और आपके पौधों को और स्पेशली आपके फूलों को बहुत सारे दिनों में ताजा रख सकती है। साथ रहिएगा मस्त FM 103। फैसला बात नहीं है लेकिन जाहिल होना बहरहाल बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं हमेशा जो है वो जब भी अपनी जो है, वैसे तो खैर ये बात करने का फायदा ही नहीं है। भैंस कुछ ऐसी भैंसें होती है जिनके सामने बीन बजाते रहो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने का भी कोई फायदा नहीं होता। बीन ही बजानी है तो किसी सांप के आगे बीन बजाइए ताकि वो जो है वो कम से कम झूम ही पड़े, उसे उसकी संस यानी संस उसको होती है कि बीन की जो है लय पे झूमा जाता है। बहरहाल जनाब, आज का टॉपिक जरूर मैं आपको बता दूं। आज सब लोग जानते हैं कि मैं जो हूँ डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ और मेरी हर पोस्ट जो होती है वो सिर्फ जो है वो कुछ उस वक्त पोस्ट होती है, लेकिन वो पोस्ट जो होती है बाद में शो पोस्ट में बदल जाती है। और ये एक सिलसिला जो है वो 5, 6, 7 साल से ही इसी तरीके से चला आ रहा है। लेकिन आज मैं बता दूं कि मेरी जो है वो आज का टॉपिक क्या है, क्योंकि सारी सी बातें कुछ लोग पढ़ नहीं सकते और वो सुन भी नहीं सकते। हालांकि मैं हमेशा अपना टॉपिक बताती होती हूँ ऑन एयर भी। तो आज का शो का टॉपिक जो है वो है महकते फूल। आगे जनाब, इश्क बाय सरमत खदीर। सारे मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि मैं चली जाती हूँ, उसके बाद 15 दिन तक जो है वो रोना पीटना शुरू हो जाता है क्योंकि लोगों को टॉपिक की समझ में ही नहीं आती। लेकिन वही गल है ना, पंजाबी दे विच अकल मत होवे ते समझ होवे ना। और अकल मत जड़ी हुंदी है और ना ते खरीद सकता है इंसान, खैर खरीदने दी भी औकात नहीं हुंदी किसी हर किसी दी, और ना ही उम्र दे नाल आंदी है। रब अकल मत देवे ते ही आंदी है। रात घनी के चेहरा तेरा सुबह की तरह, ये झुकती नजर
से हया ये बात तेरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मसीह है मैं तालिब हूँ तू शायरी है मैं गालिब हूँ तू मौसम है मैं बारिश हूँ तू अर्जी में सिफारिश हूँ ये सांसें तेरी महकती हुई सबा की तरह महक जो हूँ तेरे गुलाब खिले इन खरादा करूं क्या मैं खुशनुमासी मैं परवाना तू जाम है तो मैं खाना तू इश्क सी है मैं दीवाना तू मदहोशी मैं मस्ताना खूबसूरत सा सॉन्ग हनुमान शौकत दीवाना दीवाना मुर्शिद जी राना बाबर हमीद लाहौर दा राजा जुल्फकार अली मालिक फिरोज राना एंड अफसल भट्टी आप सभी के नाम पास आने न मैं दूं इन आँखों में यूं रख लूं तुझे नजर बस तू ही आए मुझे तू रात हंसी सितारा में तू लहरों से किनारा में तू रात हंसी सितारा में तू लहरों से किनारा में तू महफिल सी मैं खामोशी तू चढ़ता नशा मैं मदहोशी एक्सक्यूज मी ये विंडो वाली सीट मेरी है इश्क हंसाए कभी इश्क रुलाए ये इश्क क्या चाहे कोई तो समझ आए हाय इश्क हंसाए ओके जनाब हम बात कर रहे थे कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ बाकायदा म्यूजिशियनर्स और सिंगर्स को ही गाने को मौका दिया जाता है लेकिन कश्मीर बीट्स के जरिए हम अपने स्टार्स को उनके फैंस के सामने म्यूजिक शेयर करने का मौका फराहम कर रहे हैं और म्यूजिक से जुड़े इस रिश्ते को बिल्कुल नए अंदाज से निभा रहे हैं सुभान कश्मीर बीट्स का मकसद सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंसेस के जरिए लोगों में खुद एतमादी पैदा करना है ताकि वो मस्बत सोच और नए अज़्म के साथ साल 2000 यानी 2021 का आगाज कर सके बहुत से न्यू म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स जो है वो तफरीक का बाइस तो बन रहे हैं लेकिन बहुत वजूहात का बाइस यानी बहुत से रीजंस की बिना पर ओरिजिनल म्यूजिक जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है इस वजह से कश्मीर बीट्स का ये चैलेंज उन्होंने कबूल किया है और अपने नए गाने मुतारिफ करा रहा है जो यकीनन आपकी तफरीक का बाइस बनेंगे फैसल कुरैशी अदनान सिद्दीकी हिरामानी जारा नूर अब्बास असद सिद्दीकी इमरान अब्बास और अस्मा अब्बास जैसे पसंदीदा एक्टर्स को गाना गाते हुए देखना और सुनना आपके लिए डेफिनेटली खुशगवार और हैरान कन है आगे जनाब एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग मैं भी जनाब यहाँ प्ले करने वाली हूँ पहले मैं अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले कर लूं जिसका मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगी तो बोलिए मेरे साथ शानिया तेरी सांसें मेरी सांसें चली है प्यार में एक दूजे की रूहें ढली है लेके तेरी सांसें मेरी सांसें चली है प्यार में एक दूजे की रूहें ढली है
की महक समाई है सांसों में जिंदगी, सांस चलती ही नहीं जब तक तेरा जिक्र ना हो। कीजिए जिक्र जनाब, मना किसने किया? शुरू हो रहा है। थैंक यू सो मच धीरज कुमार। नमस्ते ससुर कॉल। हमको नहीं है खबर। रास्ते पुराने सारे पीछे छोड़ आए, जिंदगी कहे अब कोई नया मोड़ आए। खुद से आने लगी हमको खुशबू तेरी, तेरी धड़कन लगी मुझको धड़कन मेरी। जानिया 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 सजाएंगे दिल का शहर। खुद से आने लगी हमको खुशबू तेरी, तेरी धड़कन में है। लगे मुझको धड़कन तेरी। जानिया जानिया। जनाब पिछले दिनों जो है बिल्कुल एक चोट लग गई मुझे, और मुझे पता चला कि स्पिरिट जो है उसका इस्तेमाल, वैसे तो मुझे पहले भी बहुत दफा एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन जो इस दफा एक्सपीरियंस हुआ पूछे मत। स्पिरिट हर घर में मौजूद होती है और जख्मों के लिए जो है वो रखी जाती है। आप उसको जैसे ही जख्म लगे आप कॉटन लेके उसके साथ स्पिरिट जो है वो उसको डिप करें और उसके बाद जख्म को साफ करें, और इसके बाद जो पेशेंट की चीखें निकलती है ना वो सिर्फ मोहल्ला ही एंजॉय करेगा। लेकिन बहरहाल जो है वो उसके बाद जब ठंडी सी हवा पड़ती है, यानी गर्म भी हवा पड़े ना, तो वो ठंडक का एहसास होता है। तो जनाब स्पिरिट जो है जहां आपके जरासीम खत्म करते हैं जख्म के, वाउंड के, वहां पे जो है वो फूलों को तरोताजा रखने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपने गुलदान के अंदर जो है वो पानी डाल के फूल रखते हैं तो यकीन करें कि कुछ, जैसे मैंने अभी बताया ना कि जब आप फूलों को काट लेते हो, पौधे से अलग कर लेते हो, बेशक उसे बुके में सजाते हो या गुलदान की यानी क्या कहते हैं उसको भाई, गुलदस्ता, यस, गुलदस्ते की सूरत में उसको बांधते हो तो कुछ दिनों के बाद जो है वो उसमें बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं और उस वजह से कीड़े से हमें नजर आते हैं और फूल जो है यजमुर्दा से और बेकार से होते हैं, और हम 2-1 दिनों के बाद जो उठा के किसी का मोहब्बतनामा डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप गुलदान जिसमें फूलों को सजाते हैं उसमें जब पानी डालते हैं तो उसमें कुछ जो है वो स्पिरिट डाल दें, कुछ मिकदार, और उसके बाद जो है आपने थोड़ी सी यानी 1
चम्मच चीनी का भी जो है वो डाल लेना है उसके पानी के अंदर, और उसके बाद जो है इसके को रख देना है। हल्का सा नमक भी डाल लीजिए। ये 3 चीजों को पानी के अंदर मिला के उसके बाद फूलों को आप इसमें सजाएंगे तो आप यकीन करें कि कितने दिन जो है वो ये सही रहेंगे और बहुत अच्छी जो है इसकी खुशबू भी आएगी, और आपका जो है क्या है आपके फूल जो है वो तरोताजा रहेंगे। गोल्डी सॉन्ग ये भी बड़े ताजा रहते हैं जनाब, और कभी कभी आप सुने तो डेफिनेटली आप इंजॉय करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। आज ही महक नाम ही ऐसा है, बुला ही नहीं सकते आप लोग, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। चैलेंज है आपका। सॉन्ग है, लेकिन मैं जो बिल्कुल नहीं भूलने वाली, टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अभी साऊंगी और आपके साथ इस गाने को एंजॉय करेंगे और आप गुनगुनाएंगे मेरे साथ। अभी लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मास्टर ऑफ मॉनिटरी फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, साथ रहिएगा जनाब। कहते हैं वेलकम बैक वंस अगेन, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खुश आमदीद। भुला दो तेरा नाम, वो दिन आखिरी हो तेरी जिंदगी का। ताबिंदा आपके नाम, जुल्फकार अली मालिक एंड लाहौर दा रांझा और अमृतसर दी हीर देना में मुर्शिद जी को भी ये सॉन्ग बहुत पसंद है। मुस्कान फातिमा, चलिए जनाब आप दोनों के नाम भी। कभी ये बंधन दोस्ती का अल्लाह लड़ा के तैयार है, इसी दुनिया में मौजूद है। जनाब जहाँ मोहब्बत वहाँ लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं, ऐसे मैंने सुना था, लेकिन मुझे आज तक इस मुहावरे की समझ नहीं आई। अगर मोहब्बतें ज्यादा हैं तो लड़ाइयाँ क्यों?
तेरी। अमानत है तेरी मेरी जिंदगी, अब अमानत है तेरी, तमन्ना है जिन रास्तों पर चले तू, निशा हो वहाँ पर मेरी बंदगी का, ये आँखें उसी रात हो जाएंगी जो तेरे सिवा देखे सपना की। अच्छा पता क्या होता है कुछ ना, कभी कभी जो है वो कुछ लोग सर का दर्द बन जाते हैं तो हम एक चीज लेते हैं। वैसे तो मुझे मना किया गया है कि यहाँ मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम जो है वो बात कर रहे हैं फूलों को ताजा रखने की, तो डेफिनेटली जो है वो मुझे यहाँ नाम बताना पड़ेगा। स्प्रीन या डिस्प्रीन, डिस्प्रीन भी जो होती है वो सर दर्द की गोली होती है और उसी तरह से उसकी बहन होती है स्प्रीन। तो ये दो गोलियां ऐसी हैं जो कि वैसे तो पेन किलर है, सर दर्द की हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इनको पानी में डिप कर दिया जाता है और उसके बाद जो है ये फूल यानी मेल्ट हो जाती है और वो बिल्कुल पानी का हिस्सा बन जाता है फौरी तौर पर। तो इसको लेकर आपने जो है वो पौधों के अंदर जो पानी आप डालते हैं उस पानी के अंदर आप ये डाल दीजिए। 2 गोली बहुत है। अगर आप जो है वो गुलदान इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर गुलदान छोटा है तो 1 डाल लें, अगर बड़ा गुलदान है तो 2 काफी होंगी। तो ये वो गोली है जो कि आप यकीन करें इतनी अमेजिंग है कि आपने जो है वो 4-5 दिन जो है वो पानी जो है इसको तब्दील करने की जरूरत नहीं रहेगी और आपका पौधा इतना ज्यादा फ्रेश होगा। और अगर आपने गुलदान में रखे हुए हैं फूल तोड़ के तो वो भी कई दिन जो है वो फ्रेश रहेंगे। लेकिन आपको करना ये होगा कि 5 दिन के बाद जो है वो पानी को आपने फिर बदलना होगा, फिर ये जो है स्प्रीन डालनी होगी और उसके बाद आप छोड़ देंगे और फिर देखिएगा जनाब आपका घर जो है वो किस तरह से महकता हुआ सा महसूस होगा और आपके फूल जो है वो बिल्कुल ताजा होंगे। पंजाबी च कहते हैं ना मस्त मलंग जे, बिल्कुल वैसे। ऐसे महकते वैसे फूल जो है वो पेश कर सकते हैं आपको, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको भी पेश करना चाहे। बिल्कुल स्प्रीन और डिस्प्रीन 2 बहनें, इसी तरह नसरीन और नौरीन 2 बहनें हैं। व्हाट अ पॉइंट। नाम करे मुल्तान वाले दे बड़े ही मिठड़ी बोली होंदी उन्हां दी लबो ले जा क्या गल है जनाब।
दिनों जो है वो मैं अपनी मसरूफियत की वजह से, जैसे मैंने कहा था कि मैं जो हूँ वो कुछ दिन अपने आप को जो है बिल्कुल अलग कर लिया था दुनिया से, क्योंकि मैं अपने आप के साथ वक्त गुजारना चाह रही थी, अपने एक जो भी था। बहरहाल बहुत सारे मेरे प्यारे लिसनर्स, मेरी हैप्पी फैमिली के कुछ ऐसे न्यू मेंबर्स थे, इसलिए उनको अंदाजा नहीं हुआ। अदरवाइज जो पुराने लिसनर्स है वो जानते हैं कि मेरी आईडी डीएक्टिव थी। तो मुल्तान वालों, आपको मैं बिल्कुल वजाहत कर दूं, मैं बिल्कुल किसी को जो है वो मैंने ब्लॉक नहीं किया और ना ही मुझे कोई बात आप लोगों की बुरी लगी है, क्योंकि जितने भी मेरे हैप्पी फैमिली के मेंबर्स हैं वो मेरे अपने हैं, उनके साथ मैं लड़ लेती हूँ, गिले कर लेती हूँ, शिकवे कर लेती हूँ, लेकिन बहरहाल मैं खफा नहीं होती हूँ किसी से, और अगर खफा होती हूँ तो वो भी मैं बोल देती हूँ और मैं अपनी खफगी का इजहार करके बात करके उसको खत्म कर लेती हूँ। जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा हो तो जरूर खामोश हो जाती हूँ, लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया। और अगर मुझे कोई बात बुरी लगेगी ना तो मैं जरूर बोल दूंगी। जो कपड़े होते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि जो वो बहुत ज्यादा मैले हो जाते हैं, खास तौर पर गर्मियों में जब पसीना पसीना आता है तो पसीने के दाग बहुत लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ब्लीच में डालते हैं। सफेद कपड़ों की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपने कलर वाले कपड़ों को ब्लीच में डाल लिया ना तो वो कलर जो है वो उतर जाएगा, जगह जगह से धब्बे पड़ जाएंगे। तो इसलिए ब्लीच जो है वो कपड़ों की, वो आपने सिर्फ व्हाइट वाले कपड़ों को करना है, दूसरे वाले कपड़ों को बिल्कुल मत कीजिएगा। इसी तरह से जो ऐसे आपने 1 लीटर जो है वो पानी ले लेना है और उसमें चंद कतरे, 1 चम्मच बहुत होगा, जैसे आप चावल वावल खाते हैं अगर आप चाय पीते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं तो वो चम्मच थोड़ा छोटा होता है, तो वो टीस्पून होता है और उसके आप 2 टीस्पून 1 लीटर पानी में, और अगर आप चावल वाला चम्मच जिसे स्पून कहते हैं, टेबल स्पून उसको कहा जाता है, उसके साथ आपने एक जो है सिर्फ 1 चम्मच ब्लीच का डाल लेना है 1 लीटर पानी में, और उस पानी को आप गमलों में डालें और अपने जो है गुलदानों में डालें। तो देखिएगा कि आपके पौधे, आपके फूल बहुत सारे दिनों में फ्रेश रहेंगे, खुशबू देंगे, बाहर जो है वो उसका एहसास होगा। और अभी मौसम बदल रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ मौसम बदल रहा है, तो आज ही से ये करना शुरू कर दें। आपके पास गमले हैं, आपके पास गार्डन है या आपके पास गुलदान है, जो चीज भी है उसमें ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ इनको इस्तेमाल कीजिए। ये आपको घरों में मिल जाएंगी और आपके जो पौधे हैं, आपके जो फूल हैं, जो उनको जब वो फ्रेशनेस आएंगी, उनमें जो ग्रीनरी आएगी, उनमें जो फूल ताजा खिलेंगे, और अगर आपने सजाए हुए तो वो फूल बहुत सारे दिनों बहार देंगे, खुशबू देंगे, और आप घर जो है वो महकता रहेगा। महकते फूल है जनाब आज का टॉपिक। बहुत प्यारा सा टाइम हो गया है हमारा ब्रेक का, बिल्कुल जनाब। 10 से लेकर 12 बजे तक आप लोग मेरे साथ साथ होते हो और हम लोग जो हैं वो डायल पे भी, यानी डायलिंग नंबर पे, यानी कॉल पे भी बात करते हैं। नंबर बता देती हूँ 04185571 ये हमारा डायलिंग नंबर है, इस पर बात कर सकते हैं आप। अभी टाइम हो गया है कमर्शियल ब्रेक का, न्यूज न्यूज का नहीं, कमर्शियल का जनाब, और कमर्शियल सुनेंगे उसके बाद वापिस आएंगे और आज हम बात करेंगे कि पौधों जरूरी है। अच्छा, उससे पहले मैं एक सॉन्ग जो है वो मलिक नदीम जी आशिक और उनकी मिसेस के नाम कर रहे हैं, बहुत सारी दुआओं के साथ। तुझे सामने देख दिल थामने में लगा, तू नजर ना चुरा, तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे, ये दिल हो गया है तेरा। तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना, तू बेकार ताके शक्ल देख जाके जरा खैर अपनी मना। मैं तेरा रोमियो
हमें कॉल आई है लाहौर से। अच्छा जी, लाहौर से हमारे साथ रहे मोहम्मद आसिफ मुश्ताक मलिक लाहौर से। थैंक यू सो मच, आपने बहुत दुआएं दी और आप बिल्कुल खुशकिस्मती आपको लग रही है कि आपकी आज मुझसे बात होगी, क्योंकि बहुत सारे अरसे से मैं आपको डायल कर रहा हूँ लेकिन आप जो है वो उठाती नहीं है। मैं बिल्कुल उठाती हूँ, तभी तो आप लोगों से बात होती है और मेरे ख्याल काफी कॉल्स में ले रही हूँ और ऑन एयर भी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं का, आपके खुलूस का। बाकी जो है वो आपसे बात करके अच्छा लगा। आपको भी बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से और मेरी हैप्पी फैमिली की तरफ से। अच्छा जी, चीनी एक ऐसी चीज है जिसको मैं बड़े देर से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। चीनी के आपने लेने हैं 3 चम्मच और 2 खाने के चम्मच आपने सफेद सिरका लेना है और पानी 1 लीटर, इसको गर्म कर लेना, नीम गर्म करना है आपने। और फिर उसके बाद जो है जो भी पौधा अगर आप काट के गुलदान में रख रहे हैं तो वो कम से कम जो है वो कटा हुआ कितना होना चाहिए, ये बहरहाल बहुत जरूरी है। तकरीबन 1 इंच जो है यानी आपने 2 इंच जो है वो पौधा यानी फूल की टहनी काटनी है और उसका 1 इंच कम से कम 1 इंच 1.5 इंच जो है वो इस चीनी वाले पानी के अंदर जो है वो आपने डुबो देना है। और उसके बाद देखिए कि जनाब आपके पौधे, आपके फूल कैसे महकते हुए से फील होंगे और बहुत 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 प्यारा से जो है वो आपका फील आएगा। एक नशा सा हो जाएगा जब हम आपके घर आएंगे। तो सजाइए ना हमारे लिए अपना प्यारा सा घर। तेरे बाजों हुण नींद न आवे, उत्तों मर जानी बरसात सतावे। तेरे बाजों हुण नींद न आवे, उत्तों मर जानी बरसात सतावे। ये दिल जो सी मेरा हुण मेरा ना रहा। अस्सलाम वालेकुम आप ही, आपको और आपके सारे सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। मैं अबू धाबी में आपका प्रोग्राम सुन रहा है, काफी दिन के बाद सुन रहा हूँ। हमेशा की तरह आपका प्रोग्राम बहुत शानदार है। नईम जफर हमारे साथ है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। धीरज कुमार कहते हैं कि कोई सॉन्ग हमारे नाम भी कर दें। ओके धीरज कुमार, जो जो सॉन्ग्स आपको पसंद है वो सब आपके नाम। छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगी, बहुत अहम। कि इंसान के अंदर जो है सबसे प्यार, अपने घर को जरूर सजाइए, फूलों से सजाइए, अपनी सोच को महकता हुआ सर रखिए। अपने घर को, अपनी सोच को जब आप सजा लेंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव कर लेंगे, अपनी सोच को मस्बत कर लेंगे, अपनी सोच जो है उसमें मोहब्बतों के फूल भर लेंगे और वो हमेशा आपकी सोच दूसरों के लिए, अपने लिए तो हर किसी की सोच होती है आई एम बेस्ट, मेरे वर्गा तो दुनिया तो कोई है ही नहीं, ये तो हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन जब आप दूसरों को इज्जत देना शुरू करेंगे, दूसरों के बारे में भलाई सोचेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, तो वो सोच जो होती है वो महकने लगती है, आपकी पूरी वजूद को, आपकी रूह को महका देती है। और सबसे प्यारा फूल वो होता है सब्र का, ज़ब्त का, बर्दाश्त का और खामोशी का। खुदा को जो सबसे ज्यादा जो है वो पसंद है वो है सब्र। कहते हैं कि अगर कोई गाली दे और पलट के आप गाली दें, ये तो देना बहुत आसान बात है, लेकिन अगर आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो ये वो चीज होती है, वो लम्हा होता है, अपनी हर चीज को आप खुदा के ऊपर छोड़ देते हैं। यकीन करें, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डर गए हैं, इसका मतलब ये होता है कि अब आपने अपना फैसला खुदा के ऊपर छोड़ दिया है। और मैं एक बात कहा करती हूँ कि मेरा हर जवाब मेरा खुदा देगा, और जो खुदा जवाब देता है बस कहते हैं ना कि बकवास सुनकर भी जब्त कर जाती हूँ। वो समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरे घर के बड़ों ने ये दर्स देते हैं, कुत्ता अगर काट भी ले तो उसे काटा नहीं जाता।
अच्छा जी, अभी तो मैंने बताया है कुत्ता अगर काट भी ले तो उसे काटा नहीं जाता। और मामा की एक बात बहुत ही खूबसूरत है, ऐसी बातों को हमेशा अनसुनी कर दें क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं होते। अगर आप भी बोलने लग जाओगे तो उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। और अनसुने को जरूर सुनवाना है आपने। जिनका काम होता है उन्हीं को करने दें और वो काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आपका हर जवाब आपका खुदा देगा। मैं भी जान मंगाते, मैं भी आँखा पागल। के जनाब घर सजाइए, जिंदगी सजाइए, जिए और जीने दीजिए। अरे लोग तरस जाएं कि हम उनको कहें कि मेरा दुश्मन। तेरे बिना जीना सजा हो गया निशान। जनाब अक्का बिल्लिया हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे कॉल्स की, मुझे कमेंट्स किए, मेरा साथ देते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। जिंदगी ने मौका दिया तो होगी इंशाल्लाह। कल 10 से लेकर 12 बजे तक इसी चैनल फर्स्ट एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मेरी आपसे मुलाकात और मिल के बैठेंगे लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद, सभी एक जगह फर्स्ट एफएम 103 फैसलाबाद के इस हरे भरे झंडे के साथ और महकते महकाते हुए गुजारेंगे अपने हर आने वाले पल को, करेंगे खास। आज के लिए मेरा साथ आपके साथ बस यहीं तक। तो जल्दी से बोलिए ना, महकती खाली वह गली। अल्लाह हाफिज। बाबर हमीद, आपने हमें कॉल किया। तेरे लिए मैं गाना
ਸੁਖਵੀਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਸ਼ੋਭੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਖਵੀਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗ ਜਾਏ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਏ हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू ਇਹ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। वर्षा जी भी सुन रहा है आपको रावलपिंडी से मरी रोड पर बैठकर क्यों सारे जो है ना वो मरी वाले यानी मरी रोड पे बैठ के आप लोग धरना मत मार देना जरा पास से साइड पे होके बैठ के सुनो मुर्शिद जी। डे नाइट चलनी है पार्टी तू देखी करता अरेंज में तेरे लिए गिफ्ट सरप्राइज रखे आए बड़ा सट रेंज में डे नाइट चलनी है पार्टी तू देखी करता अरेंज में तेरे लिए गिफ्ट सरप्राइज रखे आए बड़ा सट रेंज में देख तेनू खुश रूह नू मिल जे सुकून लाल तेन वांगू दिल जग जाए हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू सो मच। लाहौर से हमारे साथ है जुल्फकार मलिक एंड लाहौर दा रांझा नासिर खान। थैंक यू सो मच। शो में आपको वेलकम कहते हैं जनाब। अगर हम बात करते हैं सिरका ऐसी चीज होती है सिंथेटिक सिरका व्हाइट रंग का होता है या ब्लैक कलर का दो किस्म के सिरके होते हैं और ये जो है आप यकीन करें कि अगर इनको खाने में थोड़ी सी मिकदार में शामिल कर लिया जाए किसी भी खाने में जैसे सूप होता है या जो है वो चाइनीज खाने जो है यानी जिसमें लाइट नमक मिर्चें वाले खाने होते हैं अगर उनमें थोड़ा सा सिरका जो है वो शामिल कर लिया जाए तो यकीन करें कि जो खातूने खाना है उसकी तारीफ हो जाती है। क्या खाना बनाया भी मजा आ गया। और अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही होती है तो आप थोड़ा सा सिरका जो है वो आप नमक के साथ हल्का सा नमक लेकर उसके साथ सिरके को थोड़ा मिला के अगर आप दांतों को साफ करेंगे तो आपके दांत भी मोतियों की तरह चमक जाएंगे और जो मुंह के अंदर स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगी। यानी ये फ्रेशनेस होती है ताजगी होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप गुलदान जिसमें आप जो है वो अपने फूलों को लगा रहे हैं तरोताजा फूल लेके और फिर आप पानी उसमें डालते हो तो आपने क्या करना है कि 2 खाने के चम्मच से